हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है कि क्या सेक्शन 87A की रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर मिलेगी या नहीं। तो इस समय ये कंफ्यूजन बहुत चल रहा है कि 87A की रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर मिलेगी या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं सेक्शन 87A की रिबेट क्या है। तो सेक्शन 87A की रिबेट इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जिसकी इनकम की लिमिट न्यू रिजीम में 7 लाख है और ओल्ड रिजीम में 5 लाख है। तो अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम 5 लाख 7 लाख रुपए तक की है तो आपको 25,000 रुपए तक की इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। और अगर आप ओल्ड रिजीम की बात करते हैं तो इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है तो 12,500 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी। ये सेक्शन 87A की रिबेट बोलती है। अब समझते हैं कि इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो टोटल इनकम वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 87A में। और टोटल इनकम का मतलब, अगर सेक्शन 87A के प्रोवाइजो के हिसाब से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझ रहा है, कंसीडर कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो क्या है? टोटल इनकम रेफर्स टू नॉर्मल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स एट स्पेशल रेट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडिंग द इनकम्स विच आर चार्जेबल टू स्पेशल रेट। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में कौन सी इनकम आएंगी? जैसे कि 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी की इनकम, इस तरह की कोई सी भी इनकम जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से चार्जेबल होती है उसको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंसीडरिंग एज एन एक्सक्लूजन। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में टोटल इनकम को डिफाइन करता है। टोटल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5। और सबसेक्शन 5 जो बताता है वो बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर अ रेसिडेंट। इट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। तो कहीं पर भी अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में देखेंगे तो टोटल इनकम में से स्पेशल रेट ऑफ इनकम को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। अब नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल इनकम, ओ सॉरी, नॉर्मल इनकम का मतलब है इनकम जो कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में जो कि रेगुलर वाले टैक्स रेट हैं, अदर सोर्सेज से आएगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड। स्पेशल रेट में कौन सी आएगी? 111A, 112A, लॉटरीज, गेम्स। तो इस इंटरप्रिटेशन से अगर हम जाते हैं तो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सेक्शन 87A में अगर अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हो, सेक्शन 87A का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो टोटल इनकम में से स्पेशल रेट इनकम को हटा दिया गया है। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रही हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि वो कैसे कंसीडर नहीं हो रही है। इसके लिए हमने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी में कुछ डमी फिगर्स डाल के समझने की कोशिश की है। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। हमने एक छोटी सी ITR बनाई है इसके बेसिस पर, जिसमें हमने सैलरी की इनकम ली है 5,31,786 रुपये। उस पर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000 रुपये का। हमने कंफर्म कर दिया। अब कैपिटल गेन्स, हमने कैपिटल गेन्स में दोनों कैपिटल गेन्स कंसीडर किए, 111A का एज वेल एज 112A का। तो हमने क्या किया? हमने 111A का कैपिटल गेन कितना लिया? 1 लाख, 1 लाख। देखिए इसको समझ लेते हैं। हमने कंसीडरेशन लिया 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कॉस्ट, और बैलेंस यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 1 लाख रुपया आ गया। अब हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी चलिए एज अ इनकम ही ट्रीट कर लेते हैं। अभी हमने इसको एज अ लॉस किया था। ये देखिए, इसको एडिट कर देते हैं। हमने यहाँ पर कंसीडरेशन जो लिया है वो लिया है 3,50,000 रुपीज, एज वेल एज, ओ सॉरी सॉरी, इसको हम कर देते हैं 2,25,000 इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसिडरेशन इज 3,50,000। ठीक है। तो अब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1,25,000 रुपीज का 112A में।
अब देखिए हम इस पर चल करके देखते हैं कि हमारी इनकम पर कितना हमें रिबेट मिला। ये देखिए, अब आपकी नॉर्मल रेट से जो इनकम टैक्सेबल हो रही है वो हो रही है 17,211, जो कि हमने सैलरी के केस में लिया था। और स्पेशल रेट से, क्योंकि 112A में 10% रेट लगता है, वो हमारी 1.25 लाख थी, उस पर हमारा टैक्स लगा। और साथ के साथ जो हमारी 111A की इनकम थी 1 लाख रुपए, उस पर 15% के हिसाब से टैक्स लग गया। तो अब देखिए आप, इन्होंने जो रिबेट दिया हमें सेक्शन 87A में सिर्फ 17,211 दिया, और हमारा टैक्स पेबल कर दिया 17,500। अब हम एक काम करते हैं कि हम कैपिटल गेन को हटा देते हैं। अब देखिए हम कैपिटल गेन की इनकम को हटा देते हैं। एक मिनट। इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए ये हो गई हमारी सैलरी की इनकम। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको मान लीजिए 6,31,786 कर देते हैं। अब आप देखिए यहां पर जो रिबेट, ये टैक्सेस पेबल कितना आ गया, 27,211। 27,211। 1 सेकेंड, शायद वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम हटी नहीं। यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा नहीं था हमारा, इसको भी हम हटा देते हैं। अब आप देखिए, अब इन्होंने रिबेट को चेंज कर दिया। क्या हुआ, सम एरर इज देयर। देयर सीम्स टू बी एन एरर। ये देखिए अब रिबेट का अमाउंट चेंज हो गया। अब हमारी जो नॉर्मल सिर्फ सैलरी से जो इनकम आ रही है वो है, उस पर जो टैक्स लग रहा है 27,211 पेंशन से, और रिबेट हमारी कितनी रह गई, 5,101। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्मल वाली इनकम पर कंसीडर कर रहा है, ना कि स्पेशल रेट पर। कुछ लोगों को एक ये भी डाउट हो रहा है कि क्या हमें सेक्शन 89 की रिलीफ मिलेगी न्यू रिजीम में। यस, इट इज ऑल्सो अलाउड। आप देखिए हमने न्यू रिजीम ही चूज करी हुई है, और हमें यहाँ पर दिखा रहा है सेक्शन 89 की रिलीफ चूज करने का ऑप्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, हमारी जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो रही है, उसके ऊपर ये हमें डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहा है। सेक्शन 87A की रिबेट अलाउ नहीं कर रहा है। ये जो नहीं अलाउ करने वाली बात है, ये जुलाई 5 से आई है,
उससे पहले ये नॉर्मल चल रहा था, इस पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। तो अब अलग अलग बॉडीज से, आईसीएआई है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी है, सबसे रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच आया है यूटिलिटी में विच नीड्स टू बी टेकन केयर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होपफुली इसको जल्दी ही ठीक करेगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर ये आ रहा है या नहीं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।